जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कई बड़े नेता पर्चा दाखिल करेंगे। आज दक्षिण कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर जीए मीर कांग्रेस से, इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी से, वहीद पर्रा पीडीपी से, अल्ताफ कालू नेशनल कॉन्फ्रेंस से, डॉक्टर बशीर वीरिंग एनसी से, सोफी अब्दुल गफ्फार पीडीपी से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो आज आखिरी दिन है पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कई बड़े नेता पर्चा दाखिल करेंगे। इनमें से कुछ नाम इस तरह से हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि दक्षिण कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जीए मीर यानी गुलाम अहमद मीर कांग्रेस से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, जिन्होंने पहली बार इस बार चुनाव में कदम रखा है, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं वहीद पर्रा भी पीडीपी से नामांकन दाखिल करेंगे। अल्ताफ कालू नेशनल कॉन्फ्रेंस से, डॉक्टर बशीर वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, सोफी अब्दुल गफ्फार पीडीपी से नामांकन दाखिल करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दो रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, मुदस्सिर कादरी और आतिफ। मुदस्सिर, आपके पास पहले आना चाहूंगा, हमें बताएं कि आज का दिन मुदस्सिर कितना अहम है, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, किन किन पार्टियों से जो आज नामांकन दाखिल करेंगे? बिल्कुल विशास, आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अहम है, क्योंकि 10 साल के बाद जो ये असेंबली चुनाव है, क्योंकि पहले भी हमने कहा कि मच अवेटेड इलेक्शंस हम इनको कह सकते हैं, वो होने जा रहे हैं। और 18 सितंबर को पहला फेज हो रहा है और पहले फेज के तहत जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है उसकी आज आखिरी तारीख है। और इस सिलसिले में लगभग 50 से ज़ायद जो फॉर्म है, अगर अनंतनाग की 7 असेंबली सेगमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ से कैंडिडेट्स ने हासिल किए हैं। अब देखना ये होगा कि कितने कैंडिडेट टर्न अप होते हैं और जो फ्रेम में रहेंगे उनकी तादाद क्या रहेगी। पूरा दिन आज ये प्रक्रिया चलेगी लगभग 3 बजे तक। और इस वक्त हम बिल्कुल जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग ईस्ट है उनके ऑफिस के बाहर है, और अब्दुल रहमान वीरी जो कि पीडीपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर अभी अभी पहुंचे हैं और यहाँ पर अपना जो नॉमिनेशन जो पेपर्स है उसको फाइल करेंगे। और इस सिलसिले में हम आपको दिखा सकते हैं कि कितने कारकुन है उनके साथ और कितनी गहमा गहमी है। और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिस है और जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर का जो है टेम्पररी ऑफिस कायम कर दिया गया है। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी भीड़ जो है वो उमड़ आई है। और जिस तरह से हमने कहा कि मच अवेटेड इलेक्शंस है ये, और इस सिलसिले में काफी जो गहमा गहमी है, काफी जोश और जज्बा दिख रहा है कारकुनों में। और हमारे साथ कुछ सपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सलीम है हमारे साथ। सलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज अब्दुल रहमान वीरी जो कि आपके कैंडिडेट है यहाँ से, तो उनके सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह का आप कह सकते हैं माहौल है? सबसे पहले खुशी की बात है कि 10 साल के बाद अपना वोट हम डालने के लिए आ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर हम कहें तो पीडीपी की साथ इंशाल्लाह तेज है, कितने भी कोalition हो जाएगी, कांग्रेस कितनी भी पार्टी करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो कैंडिडेट है इसने अपने इलाके का काम किया है। और ये नाम निहात मनीष है, ये कोई ऐसा मनुष्य जिसको कोई जानता नहीं। अगर पूरी वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर के लोग वीरी साहब को जानते हैं। तो क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है फिर दोबारा इनकी हुकूमत आ जाएगी। जो इन्होंने पहले अपने 9 साल में जो कारकर्दगी इन्होंने किया है, जो 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया है, वो इन्होंने 9 साल में करके दिखाया है। इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है आगे हम इलेक्शन जीत जाएंगे और आगे जो इनकी हुकूमत आ जाएगी, चाहे हुकूमत आए ना, जो जितने भी हमारे कैंडिडेट आएंगे, लेकिन ये इंशाअल्लाह उससे भी ज्यादा कार कर दिखाएंगे, उससे भी ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो विशाल, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है अनंतनाग ईस्ट के जो कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट रियाज अहमद खान, वो यहाँ पर आएंगे और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और इसी सिलसिले के तहत जीए मीर जो है वो भी डूरू रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पहुंच गए हैं, जो कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है, वो अपना नॉमिनेशन वहां से फाइल करेंगे। और इसके अलावा जो बड़े फेसेस है बीजेपी की, अगर हम बात करेंगे, मोहम्मद रफीक वानी, एडवोकेट सैयद वजाहत या फिर वीर सराफ, वो भी यहाँ से जो है अभी कुछ देर बाद पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। और इसके अलावा अल्ताफ कुल्लू जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपना पर्चे नामजदगी पहलगाम से दाखिल करेंगे। और जहां पर जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, वो उनको एकम्पनी करेंगे और उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में
वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फाइल करेंगे। और दोपहर में इल्तिजा मुफ्ती, जिस तरह से आपने कहा उनका डेब्यू है, नया चेहरा है सियासत में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बेस बनाई है, उनका माँ लगातार उनको साथ दे रही है, जो कि पीडीपी की प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, तो वो उनके हमरा जाएंगी और वो वहां से अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करेंगी। और जिस तरह से कल जो है पीडीपी एनसी और जो कांग्रेस की बात करेंगे तो उनका जो अलायंस हुआ है, प्रीपोल अलायंस, तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं वो तोल पकड़ती जा रही है। बिल्कुल, मुदस्सिर आप हमारे साथ बने रहे, मैं फिर आपके पास वापस लौटता हूं, आपके पास लौटता हूं वापस। इस वक्त हमारे साथ आतिफ लोन भी है डोडा से। आतिफ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आतिफ, ये बताएं आज का दिन कितना अहम है, किस तरह की पॉलिटिकल सरगर्मी आप देख रहे हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे आज नॉमिनेशन फाइल कर लिखेंगे? जी देखिए, आज काफी बड़ा दिन है उन पॉलिटिकल लीडरों के लिए जो आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले अगर हम डोडा की बात करेंगे, यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिसमें भद्रवा है, डोडा ईस्ट और डोडा वेस्ट। डोडा ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बीजेपी के सीनियर लीडर शक्तिराज परिहार को पार्टी की तरफ से यहाँ मैंडेट दिया गया है और आज वो अपना फॉर्म जो है भरने जा रहे हैं। वहीं अगर जिला डोडा ईस्ट की हम बात करेंगे, यहाँ पर डीपीएपी के जो जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल मजीद वानी, वो आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं डीपीएपी पार्टी की तरफ से। और यहाँ पर कांग्रेस के लीडर शेख रियाज, वो भी अपना यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। और जो एनसी के लीडर है खालिद नजीब सरवर्दी, वो भी आज डोडा ईस्ट से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि अलायंस के बाद भी अगर देखा जाए कि यहाँ पर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस सीट पर मैंडेट दिया गया था खालिद नजीब सरवर्दी, लेकिन बाद में जब जो कांग्रेस के वर्कर्स है, जो लीडर्स है, उनमें काफी नाराजगी चल रही थी पार्टी की तरफ से कि जो यहाँ पर डोडा ईस्ट है, यहाँ काफी गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, उन्हें मैंडेट दिया जाए। उसके बाद जो है कल फिर से दोबारा डिसीजन आया और अब जो है यहाँ पर शेख रियाज भी जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म आज भरने जा रहे हैं डोडा ईस्ट से। वहीं भद्रवा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बीजेपी के दिलीप परिहार अपना नॉमिनेशन फॉर्म आज भरने जा रहे हैं और कांग्रेस के जो है नदीम शरीफ, वो भी आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से भरने जा रहे हैं। और अगर जिला किश्तवाड़ की हम बात करेंगे, यहाँ पर काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आने वाले जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे अगर देखा जाए जिला किश्तवाड़ में सजाद अहमद किश्तू, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, वो किश्तवाड़ से अपना नॉमिनेशन फॉर्म आज भरने जा रहे हैं। और बीजेपी की जो महिला है, पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो शगुन परिहार है, वो नया चेहरा है बीजेपी में और महिला है। पहली लिस्ट अगर जब जारी की बीजेपी ने कल, उसमें पहला नाम जो है वो शगुन परिहार का था और वो किश्तवाड़ से लड़ेंगे। उनका मुकाबला सजाद अहमद किश्तू से रहेगा। और अगर इंद्रवाल की हम बात करेंगे, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 4 ऐसे बड़े दिग्गज कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो इस सीट पर लड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे गुलाम मोहम्मद सुरूई, हालांकि डीपीएपी के वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन पार्टी के साथ कुछ वहां पर अनबन होने के बाद जो है उन्होंने तय किया कि वो आज इंडिपेंडेंट यहाँ पे इंद्रवाल से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। और जो बीजेपी के लीडर है तारिक हुसैन कीन, पार्टी ने एक बार फिर उन पे भरोसा किया है और उन्हें दूसरी बार यहाँ से टिकट दी गई है बीजेपी, वो भी आज अपना फॉर्म भरेंगे। और जो प्यारीलाल शर्मा है, हालांकि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले उन्हें इंद्रवाल से लड़ने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बाद कल जब दोबारा लिस्ट जारी की, उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने भी रात को एनसी से इस्तीफा दिया है और कई वर्कर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज इस्तीफा दिया है। और आज जो है प्यारीलाल शर्मा भी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। वहीं पीडीपी की अगर हम बात करेंगे, पीडीपी के एडवोकेट शेख नासिर जो है वो भी इंद्रवाल से लड़ने जा रहे हैं और अपना आज नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। वहीं अगर पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, यहाँ पर सुनील शर्मा जो बीजेपी के सीनियर लीडर है, उनका मुकाबला जो है डीडीसी पूजा ठाकुर जो चेयर पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ रहेगा। और दोनों ये आज सुनील शर्मा और पूजा ठाकुर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और सुनील शर्मा जो बीजेपी से, दोनों आज पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरने जा रहे हैं। और अगर देखा जाए कुछ इंडिपेंडेंट भी है यहाँ पर कैंडिडेट जो आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। जी बिल्कुल आतिफ, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर मुदस्सिर के पास वापस लौटेंगे। मुदस्सिर, तो आज चूंकि आखिरी दिन है और ऐसे में कल तक जो है कल शाम तक ये कह सकते हैं कि ये फाइनल हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस होगा और पहली फेज के तहत जो है वो सूची जो है वो जारी की गई या फिर उसमें नामों का फाइनल हुआ। उसी तरह से दूसरी पार्टियां भी जो है वो भी लगभग बीजेपी की भी कल ही लिस्ट आई थी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, मतलब पार्टियों को इतना वक्त क्यों लगा कि बिल्कुल एक दिन का वक्त उनको मिले जब नॉमिनेशन फाइल करना उससे पहले?
देखिए विशाल, कहीं ना कहीं पार्टीज की स्ट्रेटजीज भी होती है ये, क्योंकि जिस तरह से बेस देखी जाए अगर पार्टी की, तो वो वर्कर्स पर डिपेंड होती है। तो कहीं कहीं पर जो है वर्करान का ये मानना था, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल हम ले लें तो उनका ये मानना था कि वो उनको क्लीन स्वीप कर सकते हैं, हर किसी कंस्टिट्यूएंसी में उनकी बेस है और वो अलहदा तौर पर इंतखाबात जो है लड़ सकते हैं। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर जो लीडरान है तो उनके लिए काफ़ी दुविधा पैदा हो गई थी, और कहीं ना कहीं जो ये लिस्ट है वो पहले ही कहीं ना कहीं ये सोर्सेज के हवाले से, जिस तरह से हमने 2 दिन पहले अपनी जो चैनल है उस पर खबर नशर की थी कि अनंतनाग ईस्ट का मैंडेट जो है वो एडवोकेट रियाज खान को मिलेगा, और अनंतनाग वेस्ट का जो मैंडेट है वो एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी को जाएगा, और ये हमने ब्रेक की थी। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंसस था वो पहले ही बना हुआ था, लेकिन अब अगर देरी लग रही थी तो देरी दोनों पार्टीज के लिए ये दुविधा पैदा होती थी कि वो अपने कारकुनों को किस तरह से आमादा करे, किस तरह से उनको मनाए। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत ये भी हो सकता है कि इसमें देरी लगा दी गई और आखिरी दिन पर यह ऐलान कर दिया गया ताकि अगर कोई लीडर अलहदा तौर पर जाना चाहे, जो दावेदार था पार्टी में किसी कंस्टिट्यूएंसी का, तो उसके लिए वो राह न बचे, वो रास्ता न बचे कि वो आखिरी दिन पर कोई फैसला ले सके। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। और दूसरी जानिब जिस तरह से जो एडमेंट थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको जो है ये सीटें दी जाए, और दूसरी जानिब कांग्रेस भी उन सीट्स पर क्लेम कर रही थी, जैसे कि अनंतनाग ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट में ये सीट जो है ये कांग्रेस के हक में चली गई थी, और यहाँ से जो गुलजार वानी है वो कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और बाद में वो डीपीएपी में शामिल हुए थे। तो इस तरह से कांग्रेस इस सीट पे क्लेम कर रही थी, और दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस तरह की जो है कई मिसालें हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच जो था ये मुआहदा तय नहीं हो पा रहा था दोनों पार्टीज के बीच में। तो इसी मुद्दे को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर जो वक्त था वो ज्यादा लगा, और जिस तरह से हमने चलिए मुदस्सिर आतिफ, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ये आज का दिन काफी गहमा गहमी वाला रहने वाला है, जाहिर सी बात है। हम फिर आपके पास बुलेटिन अगले हिस्से में लौटेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से वहां पर जो है, चूंकि आज पहले फेज के लिए जो मतदान होना है 18 सितंबर को, तो उसके लिए आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर के काफी गहमा गहमी बनी हुई है, और इसके साथ